गणेश चतुर्थी की 3 पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी की कहानी। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी चल रही थी, जिसमें सभी देवताओं के निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी भी मौजूद नहीं थे। इसलिए देवताओं को देखकर भगवान विष्णु ने इसका कारण पूछा गया कि उन्हें कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा गया है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हालांकि उन्हें पूरे दिन में 50 मन मूंग, 100 मन चावल, 100 मन घी और 100 मन के लड्डू चाहिए। वे ना आए तो अच्छा है। अगर आप किसी और के घर जाते हैं तो खाना पीना सब अच्छा नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें घर की देखभाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि अगर आप चूहे पर धीरे धीरे चले तो बारात आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए आपको घर की देखभाल करनी चाहिए। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्हें घर की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी। बारात घर से निकल गई और यह देखकर कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं, नारद जी ने इनका कारण पूछा तो उन्हें कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपनी चूहों की सेना को बारात के सामने भेजा, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। परिणाम स्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में धंस गए। बारात आगे नहीं बढ़ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय बताया, जिससे भगवान के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। सभी देवताओं ने गणेश की पूजा अर्चना की। तब गड्ढों में से रथ के पहिए बाहर निकले, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में एक लुहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। काम शुरू करने से पहले उनके मन में गणेश का स्मरण किया और देखते ही देखते रथों के सारे कक्ष स्थिर हो गए। उसने भगवान से कहा कि आपने सभी शुभ कार्यों को शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तो ऐसी स्थिति आ गई है। आप सभी गणेश जी का ध्यान करके आगे बढ़े, आपके सारे काम बन जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात सकुशल अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। दूसरी कहानी जो कि गणेश चतुर्थी के बारे में है। गणेश जी की कहानी। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ नदी के किनारे बैठी थी। उन्हें चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो यह तय कर सके कि खेल कौन जीतता है। ऐसे में माता पार्वती और शिव ने एक मिट्टी की मूर्ति को जीवन देकर उसे न्यायाधीश की भूमिका दी। माता पार्वती खेल में 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बच्चे ने गलती से माता पार्वती को हरा दिया और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती उनसे नाराज हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उन्होंने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन एक उपाय है। संकटी के दिन कुछ लड़कियां यहाँ पूजा करने के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछते हैं। आप भी वही व्रत करें और पूजा करें। उन्होंने वैसा ही किया जैसे माता पार्वती ने कहा था। इसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी उनके कष्ट दूर करते हैं। नंबर 3। तीसरी कहानी जो गणेश चतुर्थी के बारे में है। राजा हरिश्चंद्र
के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन वे कच्चे रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें एक पुजारी की सलाह पर एक छोटे लड़के को मिट्टी के बर्तनों के 7 आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी थी। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए चिंतित थी। उन्होंने बेटे की सलामती के लिए गणेश जी से प्रार्थना की। अगले दिन सुबह जब कुम्हार उठा तो देखा कि उसके बर्तन तो पके हुए हैं, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में गया और सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और उसकी माता को बुलवाया और माता ने सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाओं ने संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकटी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी अपने परिवार और अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं तो आप भी संकटी चतुर्थी का व्रत ज़रूर रखिए। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर